Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, as you can see in the topic, today we are going to discuss 5 books of Materia Medica that you should have. आपके पास मटीरिया मेडिका की कौन कौन सी टेक्स्ट बुक है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी बुक्स बताने वाली हूँ वो ना सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए बट ऑल्सो पीजी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first book that we have is Kent's Materia Medica. This is how the book looks like. एंड ये बुक बहुत डिटेल्ड में एक एक रेमेडी को इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आपको हेड टू टो या फिर फ्रॉम ए टू जेड किसी भी रेमेडी को पढ़ना है, उसके डेप्थ में जाना है, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट आप अगर केंट्स की मटीरिया मेडिका को फॉलो करोगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, यूजुअली केंट्स मटीरिया मेडिका आप किसी भी ईयर में पढ़ सकते हो, बट जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज होती हैं वो मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगी कि आप केंट्स मटीरिया मेडिका से जरूर पढ़ेगा, बिकॉज पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के ऊपर कमांड होना वो अच्छे से आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो केंट्स मटीरिया मेडिका आप फॉलो करिए पॉलीक्रेस्ट रेमेडी पढ़ने के लिए। यू कैन रीड अदर रेमेडीज ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड में है तो आई वुड रिकमेंड दैट अगर आप पॉलीक्रेस्ट रेमेडी भी इस टेक्स्ट बुक से कवर कर लेते हो तो भी आपके लिए ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द नेक्स्ट बुक दैट यू शुड हैव। सो द नेक्स्ट बुक इज बोरिक्स मटीरिया मेडिका। ठीक है, बोरिक्स मटीरिया मेडिका की जो टेक्स्ट बुक है ऐसी दिखती है वो, और ये बेसिकली क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पैथोलॉजिकल टर्म्स होते हैं वो सारे इस बुक में कवर किए होते हैं, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे। ठीक है, ये जो बुक होती है इसमें आपको जो रेमेडी होती है उसकी कौन सी डोज प्रेस्क्राइब करनी है उसके बारे में भी दिया होता है, और कई और इम्पॉर्टेंट चीजें वहां पे मेंशन की हुई होती है। ठीक है, तो बोरिक्स की मटीरिया मेडिका आप बेसिकली किस चीज के लिए फॉलो आपको करनी है ये बुक अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो जो बोरिक्स मटीरिया मेडिका की हर मेडिसिन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है दैट इज द जस्ट ऑफ द मेडिसिन, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपकी वो मेडिसिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। एंड ऑल्सो जो बोरिक्स मटीरिया मेडिका का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उससे पीजी के एग्जाम में भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बोरिक्स मटीरिया मेडिका इफ यू हैव इट, please do not forget to read the introductory part of all the remedies. Let's move on to the next book and that is S.K. Dubey's textbook of Materia Medica. This is how the textbook looks like. और ये टेक्स्ट बुक जो होती है ये बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर मैं इस बुक के प्लस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूं तो इसका जो फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स वाले पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा इलाबरेट करके दिए होते हैं। एंड ऑल्सो इस बुक का जो गाइडिंग सिम्टम्स वाला पार्ट है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप एसके दुबे से किसी भी रेमेडी के गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ लेते हो तो उस रेमेडी का आपको जस्ट पता चल जाता है कि क्या चीज इस रेमेडी में इंपॉर्टेंट है या फिर बेसिकली ये रेमेडी कौन सी प्रॉब्लम के लिए आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए फॉलो करो। इसमें जितने भी पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं वो सारे कंप्लीट करके दैट इज लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज और कंकॉमिटेंट्स के साथ मेंशन किए होते हैं, विच मेक्स इट वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेमेडी, ये है हमारी मटीरिया मेडिका की ब्रह्मास्त्र पीजी क्रैक करने की, एंड दैट इज नथिंग बट एलन कीनोट्स। This is how the revised edition, 8th edition of Ellen Keynotes looks like, and Ellen Keynotes
के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जस्ट अ स्टेटमेंट दैट इसकी लाइन 1 से द एंड पूरी एलन की नोट्स की टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ रेमेडी के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए बट ऑल्सो आपकी पीजी की प्रिपरेशन के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक एंड दैट इज नथिंग बट E.B. Nash Materia Medica. This is how the text book looks like. ठीक है, E.B. Nash की जो टेक्स्ट बुक है ये बहुत ज्यादा इलाबरेट नहीं है, आप जब इसकी हार्ड कॉपी लोगे तो बहुत बड़ी टेक्स्ट बुक नहीं है, बहुत थिक नहीं है, बट इसमें जो चीजें दी हुई हैं जैसे ट्रायोज मेंशन किए गए हैं, ट्रायोज ऑफ बर्न, ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस, ट्रायोज ऑफ कॉलेरा, बहुत सारे ट्रायोज मेंशन किए गए हैं जो आपके लिए मटीरिया मेडिका पढ़ना बहुत इजी कर देते हैं और थेरेप्स में भी आपको प्रेस्क्राइब करने में इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, ऑल्सो E.B. Nash की जो टेक्स्ट बुक है आप जब उसको खोलोगे तो रेमेडीज के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट लाइन जो कि सपोज आपको याद होनी ही चाहिए या फिर ऐसी लाइंस जो रेमेडी की एकदम पेक्यूलियर है वो लाइंस ही मेंशन की हुई होती हैं। ठीक है, तो to refer trios of Materia Medica and also to refer the peculiar symptoms of the remedy, you can go for E.B. Nash Materia Medica. So friends, this is it for today's session. आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितनी टेक्स्ट बुक आपके पास है, प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू AIPGT। AIPGT की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी होती है उसका वीडियो भी मैं होम्योपैथी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक होती है उसका अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस मिस ना हो तो इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।